सभी को नमस्कार। आज हम कविता करेंगे बात सीधी थी पर। इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी, जिन्होंने एक पहले हमने जो कविता की है कविता के बहाने, उसके कवि भी कुंवर नारायण जी हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक और कविता है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण जी द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में कवि ने काव्य में कथ्य और भाषा के आपसी द्वंद्व को उभारा है। इसमें कवि ने ये संदेश दिया है कि काव्य में कथ्य मतलब बात महत्वपूर्ण होता है और उसे अभिव्यक्त करने के लिए सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, वैसे ही हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं। सही बात को सही शब्द से जोड़ने से ही अच्छी कविता बन सकती है। इस कविता में कवि जो कहना चाह रहा है यही कि एक बार एक सीधी और सरल बात कवि के मन में उत्पन्न हुई, उसका विचार उसे आया। वह उसे जब कविता में प्रस्तुत करने लगा, अपने उस विचार को कविता का रूप देने लगा, तब उसने कृत्रिम और आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग भी उसमें कर दिया। इससे वह जो सीधी बात थी वो भाषा में एक कील की तरह थोड़ी टेढ़ी होकर फंस गई। जैसे दीवार में कील लगाते हुए है ना, वो सीधा चला जाए तो ठीक, लेकिन अगर वो टेढ़ा हो जाए तो वो फिर ना अंदर जा पाता है ना बाहर निकल पाता है। इस प्रकार कवि कहना चाह रहा है कि कवि ने ऐसा प्रयत्न तो किया कि या तो बात जो है भाषा से बाहर आ जाए, या फिर वे अपनी जो सरलता के साथ उसमें प्रकट हो जाए, अपने भाव जो वो कहना चाहता था वो प्रकट हो जाए। इसके लिए कवि ने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, परंतु उसकी इन सारी कोशिशों से बात जो सरल सहज ढंग से कही जाने वाली थी वो और भी जटिल और पेचीदा होती चली गई। कवि के प्रयास ऐसे थे मानो जैसे कोई व्यक्ति पेज को खोलना चाहता हो, परंतु उसे उल्टी दिशा में घुमाकर उसने उसे और भी अधिक कस दिया हो। कवि को अपने इस बात पर या अपने इस कथन पर या अपनी इस कर्तव्य पर क्या लगा कि जो तमाशबीन लोग हैं वो उसे शाबाशी दे रहे हैं और उसकी वाह कर रहे हैं। थक हार कर जब कवि ने उस बात को उसी जगह पर ही कील की तरह ठोक दिया कि अब वो जो सरल सहजपन उसमें वो चाहता था वो हो नहीं पा रहा था, और वैसे ही बात को उसने कील की तरह ही उसमें बात को अपने वहीं पर छोड़ दिया। अब ऊपर से तो बात स्पष्ट हो रही थी कि जो उसका आशय है वह समझा पा रहा था, परंतु अब वह पहले की तरह वैसी प्रभावशाली नहीं रही थी। यह बात किसी शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेल करने लगी, और कवि को जैसे हड़बड़ाहट में हम कोई कार्य हमसे गलत हो जाता है तो उसमें और हमें वह काम हमें और घबरा देता है, घबराहट पैदा हो जाती है उसमें कि इसको कैसे करें, ऐसे करें वैसे करें, है ना। तो वो कवि जो है कवि के साथ वो खेल रही थी, वो शरारती बच्चे की तरह वो बात खेल रही थी। तो कवि को पसीना आ गया, और पसीना पोंछते देखकर उस बात ने उससे पूछा कि क्या तुमने
कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, या क्या तुम्हें भाषा का ज्ञान अच्छे से नहीं था कि किस प्रकार की भाषा का, किस प्रकार के भावों को हमें अपने काव्य में प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार बात सीधी थी, पर कविता पर कवि के जो एक सरल सीधी भाषा थी वह कैसे भाषा के चक्कर में पड़कर किस प्रकार कठिन और जटिल हो गई, इसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है।